शादी मतलब फ्री सेक्स, जिसका मैं सपना देखता था, सोचता था, इमेजिन करता था, फैंटेसी थी, वो अब रियल हो जाएगा। लड़के की हाइट लड़की से बड़ी होनी चाहिए, लड़के की इनकम लड़की से ज़्यादा होनी चाहिए, लड़की का रंग साफ होना चाहिए, लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चाहिए, लड़के की प्राइवेट जॉब नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। पूछो क्या मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ? क्या मेरे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन भी राजकुमार राजकुमारी है, परफेक्ट है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट है, सब में कमी है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस स्थिति में लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों से बात करके मुझे क्या पता चला लव मैरिजेस के बारे में। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि भैया अरेंज मैरिज के लिए भी वीडियो बनाओ। कमियां तो अरेंज मैरिज में भी है, परेशानी तो अरेंज मैरिज में भी आती है, बिल्कुल आती है दोस्तों। हज़ारों लोगों से मैंने बात की है जिनकी अरेंज मैरिज होनी थी या हो चुकी थी या होने वाली थी, और मुझे बहुत सारे कड़वे सच पता चले जिनको समझना, सुधारना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा। दोस्तों लोगों को ना बार बार सालों तक जलील किया जाता है, इज्जत उतारी जाती है, गंदी बातें बोली जाती हैं अरेंज मैरिज मीटिंग्स के नाम पे। एक इंसान टूट के बिखर जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। अपने घर वाले तो सुनाते ही हैं, वो सामने वाला आके भी सुना जाता है। आपके बेटे की कमाई तो कम है, प्राइवेट जॉब ही तो है, आपकी लड़की तो काली है, सुंदर नहीं है। छिछोरी से छिछोरी, घटिया से घटिया बातें बोली जाती है अरेंज मैरिज में, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। और उस लड़के लड़की का नहीं सोचते जो टूट के बिखर रहा है। अगर कोई आपके घर आके आपसे मिलके ऐसी गलत बात करता है, उसको धक्के मार के भगा दो, उसको निकाल दो वहां से, बात ही नहीं करनी, उस मैटर के बाद कोई बात नहीं करनी। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ही ताने दे रहे हैं, उनसे बुरा तो क्या हो सकता है। सबसे पहले अपने बच्चों को या खुद को बोलो कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, जिससे शादी होनी होगी हो जाएगी। जो मुझे रिजेक्ट कर रहा है उसकी गलती है, उसका जीवन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गलत कोई बात बोलता है तो उसको भगाओ वहां से, वरना चाहे 10 रिजेक्शंस मिल जाए, वो उनका हेडेक है। मैं शादी से ऊपर हूं, मेरी आइडेंटिटी शादी से ऊपर है, मेरा एक जीवन है, करियर है, सोच है, रिश्ते हैं शादी से अलग। घर वाले हो तो भी अपने बच्चे को ये बात समझाओ, ध्यान दो कि वो डिप्रेस तो नहीं हो रहा रिजेक्शंस के कारण, जो सबसे जरूरी है, शादी से भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अपने जीवन काल में हम अनगिनत लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग बहुत पसंद आते हैं, कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता है नहीं है, चले गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिन्हें हम पसंद नहीं आते, जिनसे हमारी बनती ही नहीं, मन में बैर होता है, हम उनसे दूर ही रहना चाहते हैं, अलग ही होना चाहते हैं। सोचो अगर आपको ऐसे एक इंसान के साथ जीवन भर के लिए बांध दिया जाए तो क्या होगा? जीवन आपका नरक बन जाएगा। और क्या होगा? तिल तिल करके मरोगे, 24 घंटे उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी जिससे आप बात भी नहीं करना चाहते। और ये बहुत सारी अरेंज मैरिजेस में होता है, क्योंकि हम एक इंसान को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, शक्ल देखी, बायोडाटा पढ़ा, हाँ कर दी, शादी कर दी, शादी की रात बीतने के बाद उससे बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो क्या है, फिर अपना माथा फोड़ रहे हैं कि ये क्या हो गया। दोस्तों कुछ तो समय दो, कुछ तो समय दो, कुछ बार तो मिल लो, कुछ तो बातें कर लो। आज भी हमारे देश में लड़का लड़की को बात तक नहीं करने दिया जाता। हम शहरों में बैठ के सोचते हैं कि दुनिया बदल गई, लेकिन दुनिया नहीं बदली दोस्तों। ये मुझे पता चला है हजारों लोगों से बात करने के बाद कि वो सुंदर दिखने वाली किताब अक्सर शादी के बाद खुलती है और पता चलता है कि उसके अंदर है क्या। दोस्तों सबसे बड़ा इशू आता है डोरी का, दहेज का। दहेज देना पाप है, लेना पाप है, क्राइम है। और दोस्तों दहेज का नुकसान सिर्फ लड़की वाले को ही नहीं होता, लड़के वालों को भी होता है। फॉल्स डोरी केसेस के नाम पर लड़के लड़की की नहीं बनी, लड़ाई हो गई या लड़की ही गलत थी। सबसे आसान है दहेज का केस ठोक दो, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, लड़के को जेल भेज दो, उसके घर वालों को जेल भेज दो, फिर ब्लैकमेल करके पैसा भी निकलवा लो और अपनी मनमर्जी चला लो। या फिर दहेज के नाम पे लड़कियों का शोषण, उनको जलील किया जाना, ब्लैकमेल किया जाना, जिंदा जला दिया जाना, ये भी सालों से होता है। और इसमें गलत दोनों लोग हैं, देने वाला भी लेने वाला भी, दोनों ही क्रिमिनल हैं। तो क्यों ना पहली एक पैक्ट साइन कर ले, एक लीगल पैक्ट साइन कर ले, कागज साइन कर ले कि इस शादी में ना तो दहेज दिया जाएगा ना लिया जाएगा। आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करो खुशी से, दहेज का लेन देन नहीं होगा। लड़की वाले ने भी साइन कर दिया, मतलब मैंने दहेज नहीं दिया, एक्सेप्ट कर लिया, बाद में क्लेम नहीं डाल सकता। लड़के वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नहीं ले रहा, उसका भी फायदा है, बाद में कोई क्लेम नहीं होगा। आज मैं नहीं ले रहा, मैंने लिख के दे दिया।
और शादी के बाद कोई लड़के वाला दहेज की मांग करता है, ऐसी नाजायज मांग करता है, लड़की को ब्लैकमेल करता है, जान से मारने की धमकी देता है, कुछ गलत करता है, तो ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना? तुरंत अलग हो जाओ। लड़की क्यों अटकी रहे? लड़कियां क्यों चाहती है कि मैं तो यहीं रहूंगी? क्यों रहोगी? गलत इंसान के साथ क्यों रहोगी? अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने दम पर रहो। अगर एक इंसान गलत निकल गया है, वो शादी के बाद मांग कर रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना? अलग हो जाओ। घटिया और तुच्छ है वो इंसान। और दोस्तों, अगर कोई कहता है मैंने दहेज दिया है, तो वो लड़की वाला भी ब्लेम पर है। उसने अपनी बेटी को बेचा है कि मेरी लड़की रख ले, बदले पैसा ले ले, इसकी जिम्मेदारी तेरी। वो भी पापी है, वो भी क्रिमिनल है। और दोस्तों, बहुत सारे नोशंस चलते हैं। लड़के की हाइट लड़की से बड़ी होनी चाहिए, लड़के की इनकम लड़की से ज्यादा होनी चाहिए, लड़की का रंग साफ होना चाहिए, लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चाहिए, लड़की की क्वालिफिकेशन लड़के से कम होनी चाहिए, लड़के की प्राइवेट जॉब नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लड़की का भाई होना चाहिए आगे करने के लिए। बहुत सारे बेवकूफ़ी भरे नोशंस लोग लेके चलते हैं, और इस चक्कर में अच्छे इंसान को, कंपैटिबल इंसान को त्याग कर इनकम्पैटिबल इंसान को ले आते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, अपने जीवन भर का नुकसान कर लेते हैं। क्या वैल्यू है इन कंडीशंस की? कुछ भी नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं होना। लेकिन सालों से हम दिमाग में लेके चल रहे हैं। इन कंडीशंस को हटा दो, दिमाग में रखना बंद कर दो, खुले दिमाग से लोगों से मिलो, बात करो। दोस्तों, अक्सर लोग ना एक डेफिनेशन लेके आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, ड्रीम लाइफ पार्टनर, माई प्रिंस चार्मिंग, माई ब्यूटिफुल सबमिसिव प्रिंसेस। राजकुमार राजकुमारी ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं राजकुमार या राजकुमारी हूं? क्या मेरे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन भी राजकुमार राजकुमारी या परफेक्ट है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट है, सब में कमी है, सबकी लाइफ में इश्यूज हैं। तो हम तीसरे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफेक्ट इंसान मिल जाए, 100 में से 100 मिल जाए? फिर जब एक्सपेक्टेशन टूटती है, सच्चाई सामने आती है, हम टूट के बिखर जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, या परफेक्ट इंसान नहीं मिलता, फिर कॉम्प्रोमाइज करते और दुखी रहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट होता ही नहीं। सही कंपैटिबल इंसान मिलना चाहिए, अच्छे स्वभाव का मालिक, जो आपकी कदर करे। इतना मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन हम उसे कॉम्प्रोमाइज समझते हैं। मुझे तो ऐसे लुक्स चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए। उस इंसान को भी दुखी रखते हैं, ताने मारते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस जायज रखो ना, सही रखो ना। मैं नहीं कहता अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैरिज, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता बना लोगे? ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपकी हाँ में हाँ ही बोलता चले जाए, जो आपका हो वो सही, आपका हो दिन तो दिन, आपका हो रात तो रात? ऐसा नहीं होगा। लड़ाइयाँ भी होंगी, इश्यूज भी होंगे, उनका अपना मन भी होगा, विचार भी होंगे जो आपसे मैच नहीं होते होंगे, कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन चलेगा, टाइम कटेगा, रिश्ता चलेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ, एक सही इंसान चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें मैं देख लूँगा जितना देख सकता हूँ, बाकी अनसर्टेनिटी तो होती है, उसके बाद मुझे एडजस्ट करना है, उनको दिल से अपनाना है, प्यार करना है। दोस्तों, ये तो बहुत होता है। मैं इन्हें माँ बाप नहीं कहूँगा, मॉरल क्रिमिनल्स कहूँगा। आपका बच्चा कई साल से एक इंसान से रिश्ते में है, उनसे सच्चा प्यार करता है, बिल्कुल जुड़ चुका है। उनसे अलग होना मतलब जिंदा लाश बन के रहना है, तो भी अलग कर देते हैं ब्लैकमेल करके। मैं मर जाऊँगा, मैं जान दे दूँगा, तेरी जान ले लूँगा, उसकी जान ले लूँगा, कर करके ज़बरदस्ती किसी तीसरे इंसान से शादी करा देते हैं। 3 जीवन बर्बाद कर देते हैं। ना तो इनका बच्चा उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाता, वो बेचारा इतनी उम्मीद से शादी में आया, शादी करी, वो बर्बाद हुआ, बच्चा बर्बाद हुआ, वो तीसरा इंसान बर्बाद हुआ। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में जीते रहते हैं, जीवन नरक बन जाता है। क्यों? माता पिता की ईगो, मेरा बच्चा मेरा गुलाम, इसके जीवन का संचालन मैं करूंगा। और ये बहुत होता है दोस्तों हमारे देश में। प्लीज ऐसा ना होने दे। अगर आप बच्चे हो या आपका लाइफ पार्टनर जो होने वाला है, उनसे क्लियर खुल के बात करें, कंफर्टेबल बना के बात करो। ऐसा कुछ है मुझे बता दो, मैं डील कर लूंगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं, अपने पार्टनर के बारे में पता चलने के बाद भी कि वो किसी और से प्यार करते हैं, हाँ कर देते हैं। अरे लड़की बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्ट। फिर बाद में क्या होता है? उसने सुसाइड कर लिया, छोड़ के चलेगी, डिप्रेस होगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इन बातों की क्लैरिटी करना, ऐसे दबाव में ना पड़ना बहुत जरूरी है, और ऐसा दबाव अपने बच्चों पर ना बनाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ऐसी हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को शादी का मतलब ही नहीं पता। शादी मतलब फ्री सेक्स, जिसका मैं सपना देखता था।
सोचता था, इमेजिन करता था, फैंटेसी थी, वो अब रियल हो जाएगा। या बच्चे पैदा करना, परिवार बढ़ाना, अब मेरा परिवार बढ़ेगा। या मेरी कोई रक्षा करेगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट बन जाऊंगी, वो मेरा ख्याल रखेगा, आज तक माँ बाप रख रहे थे, वो मेरा निर्वाह करेगा, गिफ्ट्स ला के देगा, खर्चा चलाएगा। या किसी पे सिर्फ माता पिता का प्रेशर होता है, माता पिता चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊं इसलिए शादी करनी है। दोस्तों क्या है, मत करो ना शादी। एक कारण के लिए 1000 एस्पेक्ट अपने साथ लेकर आ रहे हो। एक इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक चीज के लिए उस पूरे इंसान को जीवन भर के लिए अपने साथ लेकर आ रहे हो, तो वक्त का थप्पड़ तो आपको पड़ेगा ही ना। शादी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे एज एन इंस्टीट्यूशन। जो शादी के इश्यूज होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, कहाँ कर पाओगे। सपनों की दुनिया में जी रहे हो, एक चीज के लिए शादी कर डाली और वो चीज लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। कुछ समय में बोर हो गए, परेशान हो गए, एक इंसान मिल गया जीवन भर के लिए, इसलिए बहुत सारी शादियों में इश्यूज आ जाते हैं, टूट जाती हैं, चीटिंग होने लगती है, आपस में बातचीत बंद हो जाती है, रिश्ता खत्म सा हो जाता है, मजबूरी में बच्चा पालने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये शादी थोड़ी है दोस्तों, ये तो बर्बादी है। दोस्तों लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर किसी को शादी से पहले लालच है कि दहेज आ जाए, लड़की साथ में गिफ्ट्स लेकर आए, तो ध्यान रखना कोई भी गिफ्ट उस इंसान को पूरा नहीं पड़ेगा। वो जीवन भर गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करता रहेगा अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, या जो पहले गिफ्ट्स दिए उनसे ऊपर, और उस इंसान को, आपके बच्चे को परेशान करता रहेगा, जलील करता रहेगा। जरा सी गलती हुई, गिफ्ट नहीं आया, जलील कर दिया, सुना दिए, वापस भेज दिए। ऐसे ही जो लड़की आपकी इनकम देख के शादी कर रही है, सिर्फ इसलिए शादी कर रही है कि आपकी इनकम हाई है, तो ध्यान रखना समय एक सा नहीं रहता। कभी कोई परेशानी भी आ सकती है, डाउनफॉल भी आ सकता है, और उस समय ये लड़की आपको सिर्फ जलील करेगी, क्योंकि उसको वो स्टैंडर्ड चाहिए, वो पैसा चाहिए। मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम नहीं निभा पा रहे, कुछ भी करो निभाओ, वरना मैं तुम्हें जलील करूंगी, दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी। ऐसा भी होता है। तो जीवन साथी का चुनाव देख के करो, समझ के करो, जान के करो। सिर्फ लुक्स के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे या लालच के बेसिस पे मत करो। और दूसरे इंसान को भी जज करो कि वो चाहता क्या है। दोस्तों लव मैरिजेस में माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेते। शादी के बाद आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स होने, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, खुद सुलटा। कहते हैं ना माता पिता, लव मैरिज कर लेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लड़ाई हो जाती वापस नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों अरेंज मैरिज में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद माता पिता, कोई लड़ाई हो, संघर्ष हो, इशू हो, कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर ले बेटा, मेरी इज्जत ताक पर है, मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी एंड में, तो डरो मत आज भी, जिम्मेदारी आपकी है, शादी आपकी है, जीवन भर साथ आपको निभाना है, सब कुछ हैंडल आपको करना है। माता पिता पे चीजों को मत छोड़ो। कोई इश्यूज भी हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, खुद सॉर्ट आउट करो, आगे बढ़ के बात करो, ईगो को साइड में रखो, इस इंसान से रिश्ते को बनाना है। हर बात माता पिता को मत बताओ, हर बात के लिए माता पिता को आगे मत करो। जिम्मेदारी कोई आपकी नहीं लेगा। या लोग लव मैरिज करने से डर जाते हैं कि माता पिता कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, वो वैसे भी नहीं लेंगे, जो ऐसे नहीं ले रहा वैसे भी नहीं लेगा। बाद में ये कह देगा कि मैंने तो पूरा खर्चा कर दिया बेटा, अब तू देख ले, बेटा हमारी इज्जत ताक पे है, वापस मत आइयो, जिंदा मत आइयो। अपने दम पर, अपनी जिम्मेदारी पर शादी करो दोस्तों बहुत से केसेस में मैंने देखा है, अरेंज मैरिज में ज़्यादा, लेकिन लव मैरिज में भी, शादी के बाद एक लड़का अब्यूजिव हो गया, उसका सही चरित्र सामने आया, चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, चीटिंग भी कर रहा है, जलील भी कर रहा है, मारता पीटता भी है, गालियां भी देता है, उसके घर वाले भी वही करते हैं, तो भी लड़की वहीं रहना चाहती है। अब मैं क्या करूं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरेंज मैरिज में भी, लव मैरिज में भी, घर वाले अरेंज मैरिज में भी कहते हैं बेटा प्लीज़ आइए मत, संभाल ले, हमारी इज्जत है, हमारे पास कुछ है नहीं तेरे को देने के लिए, तू संभाल ले। तो लड़की इतना शोषण होने के बाद भी वहीं रहती है, उस पिंजरे में कैद रहती है, अपना शोषण करवाती है, क्योंकि वो मजबूर है, माता पिता ने पढ़ाया नहीं, इंडिपेंडेंट बनने नहीं दिया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊंगी, किस घर में रहूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ लिख जाओ, तब शादी करो। अगर माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर दो, नहीं करूंगी, किसी कीमत पे नहीं करूंगी, मंडप से उठ के चली जाऊंगी, मंडप पे बैठूंगी नहीं, लड़के को साफ मना कर दूंगी, जो करना है कर लो, मारना है मार लो, गाली देनी गाली दे लो। सबसे पहले पढ़ो लिखो, इंडिपेंडेंट बनो, एक स्टेबल जॉब पाओ, फिर शादी करो, कि शादी के बाद शोषण ना सहना पड़े। देखो शादी में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उनको सुलटाना पड़ता है,
ईगो को साइड में रख के। लेकिन कोई बहुत बड़ा शोषण ही हो रहा है, चीटिंग ही हो रही है, तो फिर सहना नहीं है। चाहे अकेले रहना पड़े, हॉस्टल में जाके रहना पड़े, पीजी में रहना पड़े, रहो, इज्जत के साथ रहो, अपने दम पर रहो। तो इंडिपेंडेंट बनना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक यही रीज़न नहीं आता, कई बार शादी के बाद या शादी के दौरान लड़की वाले लड़के को या उसके माता पिता को खुद कह देते हैं, आज से ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचो, एक इंसान पर आपने किसी को सौंप दिया, वो कैसे ट्रीट करेगा। अब तो ये मेरी हो गई, मेरे हिसाब से चलेगी, इसका पालनहार भगवान मैं ही हूँ, मुझसे दबना पड़ेगा। वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा। जब माता पिता ने अपनी बच्ची की खुद इज्जत नहीं रखी कि आपकी जिम्मेदारी बना दिया, फिर उसको पढ़ने लिखने भी नहीं दिया, इंडिपेंडेंट भी नहीं बनने दिया, तो क्या होगा उसका? शोषण ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर लड़का खराब है, ज़्यादातर लड़के अच्छे होते हैं, सही होते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं। दोस्तों, हमारे पता कैसी शादियाँ होती है? यस 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 यस, हाँ 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 वाली शादी होती है। हर चीज़ को हाँ बोल दिया जाता है। क्यों? जल्दी से जल्दी शादी करनी है, ये इंसान पसंद आ गया, बस शादी करनी है, अच्छा दिख रहा है, बस शादी करनी है। सब झूठ बोल दो, छोटी छोटी बातें छुपाओ, बड़ी बड़ी बातें छुपाओ, बाद में पता चल जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। शादी हो जाएगी ना, फिर क्या होगा? इस तरीके से लोग चलते हैं। जो मैनेजेबल इश्यूज होते हैं, किसी को बीपी है, पीसीओडी है, एलर्जी है, वो भी छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलना? जो मैं हूं सो हूं। अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखो, अपने आप का सम्मान करो। मेरा ये इशू है, मेरा ये पास्ट है, मेरे ये रीजंस हैं, मुझे ये चाहिए, क्लियर बात करो। जब सही इंसान मिले तब शादी करो। किसी को धोखा देके शादी कर रहे हो, और धोखा भी नहीं दे रहे, कुछ बात छुपा ली छोटी सी, वो शादी के बाद 10 गुना बन के दिखाई जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। क्या फायदा? अगर आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार कह रहे हैं हाँ 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 करते रहो, बिल्कुल मत करो। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, स्पष्ट बोलना है, क्लियर बोलना है। चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपकी कमाई हो, अर्निंग कितनी है, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे कोई डिजीज हो, चाहे कुछ भी हो। बाद का दुख भोगने से अच्छा, वो स्ट्रगल भोगने से अच्छा, आगे झुकने से अच्छा, अभी सच बोल के चलो। रिश्ता तय होने से शादी होने तक का जो समय होता है बहुत ही क्रूशल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को एक दूसरे को समझना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, जानना होता है कि कोई मेजर विकार तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा विकार तो नहीं है, कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी तो नहीं है। इतना क्रूशल ये टाइम है जजमेंट के लिए। और अक्सर रिश्तेदार और माता पिता लड़का लड़की को बात नहीं करने देते। क्यों? ताकि एक दूसरे के सीक्रेट्स रिवील ना हो जाए, एक दूसरे की असलियत पता ना चल जाए, कमियां पता ना चल जाए, रिश्ता ना टूट जाए। जो समय बना ही इसलिए है कि आप उसका सदुपयोग करके कोई मेजर फ्लॉ आइडेंटिफाई करो और पीछे हट जाओ कि शादी ना हो जाए। उसमें चीजों को छुपाया जाता है, लड़का लड़की को अलग रखा जाता है। आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। लव मैरिज में तो फिर भी अपॉर्चुनिटी होती है, सालों साल का रिश्ता होता है। अरेंज मैरिज में एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको भी लोग बेकार कर देते हैं। दोस्तों, एक और चीज, दोनों लड़के लड़की के साथ बुरा होता है। कैसे होता है? लड़की का जो माता पिता की या पुश्तैनी इनहेरिटेंस में जायदाद में हिस्सा होता है, वो सारा पैसा लड़की के माता पिता शादी में लगा देते हैं, फंक्शन में, लोगों को जिमाने में, खिलाने में, पिलाने में, इज्जत करने में खर्च कर देते हैं। और लड़की को कहते हैं अब तू जा, इनके यहाँ रह, पैसा तेरा कुछ नहीं है, हक कुछ नहीं है बेटा, हमने सब तेरी शादी में तो खर्च करा है। उसको 1 रुपया नहीं दिया, शादी में लगा दिया अपनी इज्जत के लिए, ईगो के लिए, और उस लड़की को डिसोन कर दिया। अब तेरा कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं दिया। क्या ये फेयर है? और ऐसे ही कई जगह क्या होता है, लड़की की शादी में सारा पैसा लगा दिया, आधी जायदाद लगा दी, और उसके बाद लड़की ने अपना क्लेम भी ले लिया कि आधा हिस्सा मेरा है। लड़के का हक मारा गया, भाई का हक मारा गया। पहले लड़की की शादी में सारा पैसा लग गया, फिर उसने अपना हक भी ले लिया, उसका हक मर गया। तो दोस्तों, यही सब दहेज, शो ऑफ, इन कारणों से प्रॉब्लम्स आती हैं। इज्जत से सिंपल शादी करो और अपने बच्चों का हक उनको दो, फैसला उनको करने दो, अगर आपको हक देना ही है तो। दोस्तों, एंड में ये बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही सफर करती हैं, लड़कियां ही दुख भोग रही हैं, लड़के भी उतना ही दुख भोग रहे हैं, लड़के भी सफर करते हैं। जब एक सही इंसान नहीं मिलता तो लड़कों पर भी फॉल्स दहेज के केस लगाए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, उनको चीट भी किया जाता है, धोखे में रखा जाता है, और लड़कियों के साथ भी होता आ रहा है, हम सब देख ही रहे हैं। गलत लोग मौज करते हैं, ऐश करते हैं, और जो इनोसेंट होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो सफर करता है। क्योंकि दोस्तों, गलती हमारी है, हमने अपने सिस्टम को सुधारा नहीं, इंप्रूव नहीं किया, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़े।
बच्चों की इंडिपेंडेंस पर, स्टेबिलिटी पर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं है जो देना चाहिए। उनकी सोच पर ध्यान नहीं है, सच्चाई से दूर भागते हैं, शो ऑफ का बिजनेस है, जल्दी से जल्दी शादी करके बच्चों की फारिग होना चाहते हैं, शादी को जिम्मेदारी मानते हैं। अपने बच्चों को ताकतवर बनाओ, पावर दो, समझ दो, उनको फैसले लेने दो। ईगो क्लैशेस मत करो। कोई बड़ा नहीं, ना लड़की ज्यादा बड़ी ना लड़का ज्यादा बड़ा। ये कुछ बदलाव है, अगर हम लेके आएंगे ना, हम और आप मिलके, परफेक्शन तो नहीं हो सकती, परफेक्टली जज हम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।